के साथ सूर्य नमस्कार किया। सांस की गति इससे थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और इसकी एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक हम जा सकते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट वन शुड नॉट गो। उसको उस लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। उसका एक फार्मूला मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो इसको फिर कभी करेंगे। उस फार्मूले को शाम के सेशन में करेंगे। शाम को हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है और साधक कम होते हैं, तो हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को भी ले लेते हैं। तो अभी आभा जी ने सवेरे बताया कि उनके गले में ड्राइनेस रहती है, तो हम फिर से शीतली प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर से करेंगे सबके लिए। और जिनको भी गले से ये शिकायत है कि उनका ड्राइनेस है या प्यास ज़्यादा लगती है या गला सूखा रहता है, बोलते बोलते भी कई बार गला सूख जाता है, तो आप बीच में एक सिप पानी ले सकते हैं। सूर्य नमस्कार किया आपने, उसके बाद आपकी सांस की गति बढ़ी है और आपको गले में लग रहा है कि सूखा हुआ ड्राइनेस है, तो आप एक घूंट पानी ले सकते हैं। मैंने भी अभी लिया है शुरू करने से पहले एक घूंट पानी। गर्मी का मौसम है, इंडिया के अंदर गर्मी है, टोरंटो में सर्दी है। यहाँ पर सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और 6:26 हुए हैं, और वहाँ पर शाम का टाइम है, तो वहाँ समथिंग लाइक इवनिंग, लेट इवनिंग का 8:56 हुए हैं। सो वहाँ पे यहाँ 6:30 और वहाँ 9, ऐसे समझ लो राउंड फिगर में। तो जब भी आपको प्यास लगे, आपको पानी ना मिले, आपको लगे कि गला सूख रहा है, या आप कहीं बाहर हैं, टूर पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऑफिस में, या किसी को मिलने गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको लगता है कि गला सूख रहा है, पानी की प्यास लगी है, तो आप शीतली प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। तो जीवा की नलिका बनाते हैं और नलिका बनाकर मुंह से सांस को उस नली के थ्रू सक करते हैं अंदर। तो इनहेल, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, गला आपका तर हो जाएगा। चिन को गले में लगा के हम इसको रोक के रखते हैं, तो वहाँ पे गले की जो तरावट है वो बनी रहेगी, हाइड्रेट हो जाएगा गला। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और कुछ देर के बाद बंद को रिलीज़ कर दें। सर्वाइकल है तो बंद लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सांस को भरें और नाक से सांस को बाहर कर दें। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल थ्रू दी पाइप, इनहेल फिर से करें, इनहेल सक किया और चिन को गले में लगाया, सर्वाइकल वाले सांस भरा और सांस को नाक से बाहर निकाल दिए, पूरा सांस खाली कर दिया। तो वो लगातार करते रहें। ऐसे आप जितने भी 10-11 राउंड, रचना जी आजकल क्या करती हैं कि वो शाम को एक कोई आसन, एक कोई प्राणायाम लेकर स्पेसिफिक, और उसके 11 राउंड कराती हैं। तो हम लोग इस सुबह थोड़ा टाइम की रेस्ट्रिक्शन है तो नहीं कर सकते, और सारी चीज़ें हम कवर भी नहीं कर सकते। जैसे आँखों का आँखों की एक्सरसाइजेज हैं तो वो आज नहीं कर रहे हैं, तो आप आँखों की भी करें, गले की भी करें और फेशियल्स भी करें, दूसरे जो आपके आवाज़ से रिलेटेड हैं वो भी करें, और सर्वाइकल से रिलेटेड हैं वो भी करें। आपकी स्पेसिफिक कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड कोई स्पेशल एक्सरसाइज है वो भी करें। तो आप अपना एक मॉड्यूल ऐसा बना लें 25-30 मिनट का, कि आप अलग से जब भी आपको टाइम मिले, आप कम फील करें कि कंपैरेटिवली खाली पेट हैं, खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो गए, तो आप उसको अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार और करते हैं इस क्रिया को, शीतली प्राणायाम। जीवा की नलिका बनाते हैं और इससे पाइप से सांस को भरते हैं। जैसे स्ट्रॉ से जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस तरह से सक किया और चिन को गले में लगाया, बंद को थोड़ी देर के बाद रिलीज़ कर दिया, बंद को खोला और सांस को बाहर निकाल दिया। ये शीतली प्राणायाम, इसका नाम ये शीतलता, शीतलता का मतलब ही ठंडक से है। तो गले में प्यास को बुझाने का काम, बॉडी को ठंडा करने का काम, और आपको जो है ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको डाउन करने का प्रोग्राम, और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नॉर्मल करने का ये आसन, शीतली आसन। और गर्मियों में मौसम का जो गर्माहट है,
जो टेम्परेचर 45 डिग्री तक दिल्ली में चला गया है। और अभी बारिश की, कई जगह बारिश की कल खबर थी कि कहीं बारिश हुई मेरठ वगैरह में, यहाँ पर शायद नहीं हुई है, हमारे यहाँ तो देखा नहीं, और दूसरे जगह पे बारिश हुई है। तो ऐसे मौसम का जब बदलाव है और गर्मी है तो आप शीतली प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दूसरा जो है, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। और इसमें दूसरा जो है शीतकारी, इसमें क्या करते हैं, जीवा को फोल्ड कर लेते हैं। ये जीव है, इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया और पीछे की तरफ फोल्ड करके ऊपर ये तालू के साथ अटक जाती है। यहाँ पे मुंह से सांस लेते हैं, बड़ा ठंडा लगता है अंदर आजकल, पता नहीं क्या बात है। और इसको फिर से चिन को लगाते हैं और फिर बंद को रिलीज़ कर देते हैं और सांस को बाहर, नाक से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ मेरे को ठंडा लग रहा है गर्मी के मौसम में, तो आपका गला जो है वो सूखेगा नहीं एटलीस्ट। फिर एक बार शीतकारी, टोटल ठंडक, सुबह की हवा, सुबह की ऑक्सीजन, और लंग्स को भी ये इम्प्रूव करती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, इससे लंग्स को भी पूरी ऑक्सीजन मिलती है। तो चिन को मैंने फिर से गले में लगाया और बंद को मैंने रिलीज़ किया और नाक से सांस को बाहर निकाल दिया। एक प्राणायाम करते हैं, उसके कई फ़ायदे हैं। अभी संतोष जी ने एग्जांपल दिया कि आप किचन में हैं और मल्टीपल वो बर्नर है, आप दूध भी गर्म कर रहे हैं, चपाती भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, तो एक एक आसन आपको मल्टीपल कई बेनिफिट्स देता है, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करें और उसके साथ आप कंटिन्यूटी रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े दिन किया और नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार की चीज़ है, फिर छोड़ दिया। तो अभी ज्वाइन किया किसी ने, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस फिर अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि आसन वासन तो कुछ फ़ायदा कर नहीं रहे, हम जो है फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं। और फिर डॉक्टर भी अपना एक्सपेरिमेंट करता है, यार ये पेशेंट जो है पहले आया था फिर गायब हो गया फिर आ गया। अभी क्या है कि मैं वाइफ को एक बार लेकर गया तो पेशेंट वहाँ पर एक आई, तो हाई प्रोफाइल पेशेंट थी। वो कहती है कि मैंने खुद ही बंद कर दिया था आना और मेरी प्रॉब्लम खुद ही अपने आप ही बढ़ गई, अब लिमिट क्रॉस कर गई है, मैं फिर वापस दोबारा आ गई हूँ। डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर तो आपको पूरा गाइड करता है, ट्रीटमेंट भी देता है, लेकिन हम लोग जो हैं उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं, या थोड़ा सा जब देखते हैं कि फ़ायदा होने लगता है तो सोचते हैं कि चलो अब तो ठीक हो गया है, छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट छोड़ें भी डॉक्टर की सलाह से, और जब आपने शुरू किया है तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ उसको शुरू करें। तो अगर आप शीतली प्राणायाम कर रहे हैं, शीतकारी प्राणायाम कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ करें, गिव इट सम टाइम, उसको कुछ थोड़ा वक्त दो और देखो कि वो कितना आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। हो सकता है आप थोड़ा लंबे समय तक करें तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। इसका तीसरा वर्जन है, दांत को जोड़ लेते हैं और जीवा को टच करते हैं पीछे, जो ये जॉइंट है ना दांत का ऊपर और नीचे वाला, यहाँ पे टिप का, जीवा की टंग जो है, टिप ऑफ द टंग इज टचिंग द बैक साइड ऑफ दिस जॉइंट ऑफ टीथ, एंड नाउ इनहेल थ्रू द टीथ, गैप्स के थ्रू सांस लेते हैं और फिर चिन को लगाते हैं गले में और फिर रिलीज़ करके सांस को बाहर निकाल देते हैं। 2-3 बार कर लें इस क्रिया को। फिर से एक बार चिन को फिर से लगाया गले में और बंद को रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल। जिनको सर्वाइकल है वो क्या करें, 2 मुट्ठियाँ बनाएं, यहाँ तालों इसके नीचे, जबड़ों के नीचे रख लें और इसको दबाने की कोशिश करें, फेस को अपना प्रेस करें नीचे की तरफ, तो उनका जीवा बंद जो है वो लग जाएगा। फिर एक बार कोशिश करें, एक बार और करें सदंत प्राणायाम। इनहेल, चिन को गले में लगाएं, बंद को रिलीज़ करें, सांस को बाहर निकाल दें। यहाँ हमने 3-3 बार किया है और उसी में 9 मिनट लग गए हैं, 9.5 मिनट हो गए हैं। तो आप इसको आगे करते रहें। जिनको भी इसका फ़ायदा लेना है थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, आप 9 की जगह 15-20 मिनट तक करें, सिर्फ शीतकारी सदंत करें और कुछ ना करें। उससे भी आपको गले के अंदर जो ड्राइनेस है वो ठीक हो जाएगी। और जब आपकी ठीक हो जाए तो आप किसी ने ज्वाइन किया है फिर से, और जब आपकी ये ठीक हो जाए तो सारे ग्रुप को आके बताएं, फिर हम आपका वीडियो बना के
शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।